Bismillahirrahmanirrahim. This is class 9 and today our topic is past perfect tense and plus active passive. Let's start from the very first word. What is mean by past, perfect and tense? सबसे पहले तो जब भी हमें टेंस करना है तो हमें एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि हमें टेंस की डेफिनेशन भी आती है या नहीं, हम टेंस को जानते भी हैं या नहीं। जब तक आपको टेंस का नहीं पता, जब तक आपको टेंस की डेफिनेशन नहीं आती तो आप टेंस को पिक भी नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज टेंस? Tense is a time that tells us about what has happened, what is happening, and what will happen. Keep in mind, tense is a time that tells us about what has happened, what is happening, and what will happen. Now let's start from the first name after tense, past. Past में माजी, जो गुजर गया है, जो हो गया है, पीछे हमने करके छोड़ दिया है। Next, perfect. Perfect मुकम्मल, यानी कि काम जो हुआ था वो मुकम्मल हुआ था, फिर हमने उसको छोड़ा था। नेक्स्ट टेंस, टेंस का मतलब हालत, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब हुआ ऐसा काम जो हमने पास्ट में ही कंप्लीट किया था और पास्ट में ही हमने खत्म करके उसको छोड़ दिया था। क्लियर? दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मेशन करना जरूरी है, देन उसके बाद हैवी वर्ब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी इसमें चीजें पुट करते हैं वो आपको याद रखना जरूरी है। इट इज नॉट वेरी टफ टास्क टू डू इट, इसको हल करना कोई मुश्किल वर्क नहीं है। सिंपल, जस्ट यू हैव टू keep in mind the four things. First of all, you should be well aware of the structure of the tense. First of all comes subject, then comes having verb, at fourth verb, third verb, and the fourth one is object. अब आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट हमारे पास वो शख्स होता है या वो चीज होती है जो काम कर रहा होता है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपके सामने क्या हूँ? सब्जेक्ट हूँ, क्योंकि मैं एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ। क्लियर? उसके देन कम द हैवी वर्ब। हैवी वर्ब का आप लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं, यानी कि आपने टेंस को बनाना है। आपके जो मेन 3 पॉइंट्स होंगे आप जब टेंस बनाएंगे वो द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, द सेकंड इज मेन वर्ब एंड द थर्ड इज ऑब्जेक्ट। आप अब जब इन तीनों को आप इंटरकनेक्ट करेंगे तो आपको इन तीनों को इंटरकनेक्ट करने के लिए एक फोर्थ पर्सन की जरूरत है जो आपको चेन प्रोवाइड कर सके। अब यहाँ से इतनी लंबी चेन तो बना ली, लेकिन यहाँ से जाहिर है जब इतनी लंबी चेन बना के आप आएंगे तो कनेक्शन डिस्टर्ब होगा। तो कनेक्शन को डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए आपको जो सेकंड थिंग पुट करना थी दैट इज हैवी वर्ब। फिर से एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पुट करना है, then comes the having verb, at third the verb and at fourth the object. आप इन 4 चीजों को पुट करेंगे। अब हम आते हैं कि हमें verb और having verb कैसे लगाना है। स्टूडेंट्स अक्सर पजल हो जाते हैं कि verb और having verb को कैसे याद रखा जाए। It is not a very tough task, कोई मुश्किल काम नहीं है इसको याद रखना। सिर्फ याद रखें कि जब भी परफेक्ट के जमाने की बात की जाए तो परफेक्ट का मतलब मुकम्मल हो गए, काम खत्म हो गए, यानी कि हमने इसको थर्ड टाइम में लेके जाना है। तो हमने ये काम खत्म कर दिया, तो याद रखें जब भी आप थर्ड परफेक्ट में बात करेंगे तो आप इसको थर्ड फॉर्म की शक्ल में पुट करेंगे। जब भी हमेशा परफेक्ट की बात की जाती है तो आप उसको थर्ड फॉर्म में ही लिखते हैं। सो हमारे पास वर्ब कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। स्टूडेंट्स इसमें परेशान हो जाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, वर्ब कौन सी लगानी है। अब द मोस्ट इजी वे टू फाइंड आउट दैट हाउ टू पुट द हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको बताया कि वर्ब आप लगाएं। आपको जो यहाँ उसने ज़माना दिया है, ज़माने के बाद उसने बताया कि काम मुकम्मल हुआ है, नहीं हुआ है, आधा है, ज़्यादा है, कम है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे जो उसने आपको जो हालत दी है टेंस की, आप उसको देख के हेल्पिंग वर्ब को पुट कर सकते हैं। क्लियर? यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि मैंने वर्ब लगाई थर्ड फॉर्म बिकॉज ऑफ दैट कि मेरा काम मुकम्मल हो चुका है। अब मैंने देखना ये है कि मैंने कब मुकम्मल किया था, अभी मुकम्मल कर रही हूँ या मुकम्मल पहले कर लिया था या आधा हो गया या आधा चल रहा है। क्लियर? आपको ये चीज याद रखनी है हमेशा। अब याद रखिए पास्ट है और परफेक्ट है। परफेक्ट में पास्ट और परफेक्ट, आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क,
यानी कि हैड। क्लियर? अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी उर्दू में इजी पहचान कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स उर्दू में पहचान कैसे करते हैं, इस चीज पे अटक जाते हैं कि अब जी हम हैविंग और हैव वर्ब कैसे पुट करेंगे। सिंपल, इसको उर्दू में पहचान कैसे बनाएं। पास्ट, क्लियर, था बयान है, परफेक्ट मुकम्मल, चुका। दिस इज द पहचान। सिर्फ सिंपल ये आइडेंटिफिकेशन है इसकी। चुका था, चुकी थी, यहां चुके थे वगैरह। एक दफा फिर से रिवाइज कर दूं, इसकी आसान तरीके से पहचान करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको जो टेंस का नाम दिया गया है, अगर आपको सिर्फ ये बताया गया है, उर्दू में लिख के दे दिया गया है कि इसकी पहचान करके बताएं, आइडेंटिफाई करें इसको कि ये कौन सा टेंस है। द मोस्ट एंड इजी कॉम्प्रिहेंसिव वे टू फाइंड आउट इट, सिर्फ यहाँ पे देखे पहले कि यहाँ पे क्या लगाया गया है। अगर तो यहाँ पे था, थी, थे लगाया गया है तो इट मीन्स दैट कि ये पास्ट का टेंस है। क्लियर? यहाँ पे देख लें, उसने जो आपको टाइम दी है, उसने जो आपको हालत बताई है, था या रहा था या रही थी, रहा है एटस्ट्रा। इसको देख लें, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी हालत है, पास्ट की है, प्रेजेंट की है, फ्यूचर की है। नेक्स्ट चलें, हमारे पास एक और उसने वर्ड दिया होता है, ठीक है, जैसे यहाँ मैंने लिखा है चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है। तो ये जो वर्ड है ये मुझे बता रहा है कि मेरा कंप्लीशन ऑफ वर्क है, मैंने अपने काम को कंप्लीट कर लिया है, देन इट बिकम्स द परफेक्ट। तो ये कौन सा टेंस बन गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं काम कंप्लीट कर चुका हूं तो हैड। अब मैंने जब परफेक्ट की बात करनी है तो परफेक्ट की बात के साथ हमेशा मैं क्या लगाऊंगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर? अब मैं इसकी आपको इस एग्जांपल देती हूँ। अम्मी नाश्ता बना चुकी थी। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको फॉर इसका स्ट्रक्चर बताया था उसको फाइंड आउट करें। दिस इज सब्जेक्ट, बना कौन रहा है, अम्मी बना रही है। अम्मी क्या कर रही थी, बना रही थी, ठीक है, क्या बना रही थी, नाश्ता बना रही थी, तो नाश्ता आपका ऑब्जेक्ट था। क्लियर? अब यहाँ पे ये आपकी वर्ब और ये प्लस आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की बात की जाए अम्मी, नेक्स्ट आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब, अम्मी हैड। खाना बनाने को हमेशा कुक करते हैं, तो कुक की थर्ड फॉर्म पे चलते हैं, हैड कुक्ड। क्या बनाया अम्मी ने, ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे कि कुक नहीं, जो मोस्ट सुटेबल लगता है उसको आप मेड भी लिख सकते हैं। क्लियर? अम्मी हैड कुक्ड ब्रेकफास्ट। क्लियर? अब इसके नेगेटिव टेंस में चलते हैं। जब आपने इसका नेगेटिव टेंस बनाना है तो आपने इसका नेगेटिव टेंस बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले कीप इन माइंड, आपने सब्जेक्ट लिखा अम्मी, नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब पे आते हैं हैड। हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आप फॉरबिडिंग करेंगे, नॉट कंडीशन कर देंगे। अम्मी हैड नॉट मेड या जो भी आपको मोस्ट सुटेबल लगे ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट, अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव पे। तो जब आप इंट्रोगेटिव टेंस बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप हेल्पिंग वर्ब को टेंस के स्टार्ट पे ले जाएंगे, हैड, अम्मी, मेड और कुक लिख लें, जो भी आप लिखनी है, मेड ब्रेकफास्ट। ओके, क्लियर? ये था हमारा टेंस बनाना कि टेंस की स्ट्रक्चर कैसे की जा सकती है और टेंस को लिखा कैसे जाता है, टेंस को बनाया कैसे जाता है। अब हम आते हैं एक्टिव पैसिव की तरफ कि एक्टिव पैसिव को
कैसे बनाया जा सकता है? सिंपल सिर्फ एक चीज एक जो बात है जहन में रखने के लिए वो ये है कि जब भी आप एक्टिव पैसिव सॉल्व करेंगे तो आप एन इजी वे में आप एक स्टेप आगे चले जाएंगे। क्लियर? हर टेंस का एक स्टेप आगे लेते चले जाए। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। जब आप एक्टिव टेंस बनाते हैं तो आप सबसे पहले रखते हैं सब्जेक्ट को। क्या आपका पहला ऑब्जेक्ट क्या आपने करना होता है वो आपने किसको रखना होता है? सब्जेक्ट को। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर पैसिव वॉइस की बात की जाए तो उसके बिल्कुल बरक्स काम करेगा, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। अब मैं आपको पैसिव की पहचान भी बता दूं कि पैसिव में सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव पर्सन के तौर पे काम नहीं करता, बल्कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है हम उसको ज्यादा फोकस करते हैं, उसको ज्यादा पिन पॉइंट पे रखते हैं। क्लियर? ऑब्जेक्ट उसके बाद आ जाएगा। ये दोनों फॉर्मेशन आपके पास सेम रहेंगी, हैविंग वर्ब एंड वर्ब। नेक्स्ट आ जाए एक चीज जिसका आपने एडिशन करना है, जिसके बगैर आप पैसिव वॉइस को नहीं बना सकते, एडिशन ऑफ बाय। एंड एट लास्ट क्या करेंगे? आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे। सिंपल। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस टेंस। फर्स्ट कम्स ऑब्जेक्ट, हैविंग वर्ब, वर्ब, एडिशन ऑफ बाय एंड सब्जेक्ट। ओके, अब हम इसके बनाते हैं पैसिव वॉइस। सिंपल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा जब परफेक्ट का लफ्ज यूज किया जाता है तो उसमें आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। यहाँ भी परफेक्ट का ही टेंस है तो मैं कौन सी फॉर्म यूज करूंगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर? और वैसे भी पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज की जाती है। दो चीजें तो मेरे पास आ होगी, एक मैंने वर्ब पे लिख लिया, दूसरा मेरे पास एडिशन भी आ गया। अब सब्जेक्ट मेरे पास ऑलरेडी सॉल्व आउट है, वो मुझे पता है कि जब भी मैं कोई भी टेंस लिखूंगा तो उसमें सब्जेक्ट जो काम करेगा है पैसिव वॉइस में तो सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्ट एक्टिव होगा, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट भी मेरे पास सॉल्व है, ऑब्जेक्ट भी। अब हैविंग वर्ब पे आते हैं। मैंने यहाँ पे हैविंग वर्ब लगाई थी हैड, लेकिन मैंने आपको प्रूफ भी बताया था कि जब भी आप पैसिव वॉइस को सॉल्व करेंगे तो आप एक्टिव टेंस का एक स्टेप आगे लेंगे। हैड, मैंने यहाँ पे लिखा हैड। अब मैंने इस एक टेंस का आगे एडिशन करना है, हैड बीन, बीन का एडिशन करना है। सिंपल। ये हो गया हमारे पास पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन। अब मैं इसी टेंस को हम बदलते हैं पैसिव वॉइस में। क्लियर? अब आ जाए जी ऑब्जेक्ट पे। ठीक है? ऑब्जेक्ट क्या है इस टेंस में? अम्मी ने क्या बनाया था? नाश्ता बनाया था, ब्रेकफास्ट, had been cooked, या आप इसको मेड भी लिख सकते हैं, बाय, बाय का एडिशन जरूर करना है आपने। बाय किसने बनाया था? अम्मी, अम्मी ने। ब्रेकफास्ट हैड बीन कुक्ड और मेड बाय अम्मी। क्लियर? दिस इज द पैसिव वॉइस ऑफ अफर्मेटिव टेंस। अब आगे नेगेटिव की बात की जाए तो सेम एज दैट, नेगेटिव में भी आप क्या करेंगे? जब आपने नेगेटिव पैसिव वॉइस बनाना है तो आप सेम एज दैट वही फॉर्मेशन रखेंगे, फॉर्मेशन आपकी वही रहेगी, बस आपने चेंज क्या करना है, उसमें भी आप नेगेटिव में जाके आप सिर्फ एडिशन किस चीज का करते हैं? हैड, हैड के हैविंग वर्ब के फौरन बाद किस चीज का एडिशन करेंगे? नॉट का, नॉट हैड। अब मैंने हैड भी यहाँ पे एक साथ लगाया था, लेकिन मैंने यहाँ पे किस चीज का एडिशन कर दिया? नॉट का। बीन, बाकी का टेंस आप सेम लिखेंगे, बीन कुक्ड और मेड बाय अम्मी। अब आप बात नीचे आएंगे सबसे पहले लास्ट पे इंटरेक्टिव की बात करें तो आप इसको जब बनाएंगे तो सेम एज दैट आप क्या करेंगे? हैविंग वर्ब को टेंस के स्टार्ट पे लाएंगे। हैड, ऑब्जेक्ट को लिख लें, ब्रेकफास्ट, बीन कुक्ड बाय अम्मी। Clear? So this was the formation of the tense, past perfect tense. आज हमने सीखा कि past perfect tense की पहचान क्या है, past perfect tense को बनाया कैसे जा सकता है, past का मतलब माजी
परफेक्ट का मतलब मुकम्मल, और टेंस का मतलब हालत। ये हमें बताता है कि मैंने काम पास्ट में कंप्लीट किया था और तभी खत्म कर दिया था। फॉर्मेशन मेरे पास सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट थी। हेल्पिंग वर्ब को मैंने पुट किया था अपनी हालत देख के कि भाई हालत क्या है, मैं किस जमाने में जी रहा हूँ, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो। उसके अलावा जब मैंने परफेक्ट की बात की तो परफेक्ट के लिए हमेशा मैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करता हूँ। दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ द एक्टिव टेंस। एंड अब बात की जाए ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट में मैंने फॉर्मेशन जो बनाई थी, मैंने पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आए, ये दोनों सेम ही रहेंगे, देन एडिशन अप्लाई करें और सब्जेक्ट को लास्ट में ले आए। अब यहाँ पे जब बात करेंगे अफर्मेटिव टेंस में, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट में आ जाएगा, ब्रेकफास्ट, उसके बाद हेड के साथ आप एडिशन करेंगे, बीन का हेड बीन, मेड और कुक, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नेक्स्ट एडिशन ऑफ बाय एंड एट लास्ट द सब्जेक्ट। देन नेक्स्ट कम द नेगेटिव, ब्रेकफास्ट हेड बीन के दरमियान आप एडिशन करेंगे नॉट का, बाकी टेंस सेम रहेगा। एंड एट लास्ट जब आप इंट्रोगेटिव टेंस बनाएंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लाएंगे, had breakfast been cooked by Ami. This was the past perfect tense. Hope so you have understood the lecture. If you have any confusion, you can ask me. I will be with the new lecture. Till then, Allah.